हाय, क्या हाल है आपके? और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं विक्की सिंह और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस कोटा के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे डिफेंस कोटा में, खैर सिर्फ एमबीबीएस की बात करने वाले हैं। तो रिजर्वेशन, प्रायोरिटीज़, कट ऑफ, मेडिकल कॉलेजेस, फीस एंड प्रोसेस सब की बात करेंगे। तो खैर ये बहुत लंबा वीडियो तो नहीं होने वाला, लेकिन एक ऐसा वीडियो ज़रूर होने वाला है कि आपके वो मैक्सिमम डाउट्स को क्लियर कर देगा। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हो। नहीं तो हमारे सोशल मीडिया लिंक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, मेरा पर्सनल भी है द विक्की सिंह के नाम से इंस्टाग्राम, और आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या लाइव आकर भी पूछ सकते हो या एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकते हो हमें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए, डिफेंस कोटा बोलें या सैनिक कोटा बोलें, ये एक स्पेशल कोटा है जो कि डिफेंस पर्सनल्स के लिए है, सिर्फ इंडियन, याद रखें। यहाँ पर जो डिफेंस पर्सन मतलब आर्मी में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो नेवी है, एयरफोर्स है या आर्मी है, जैसे मैंने कहा, अगर वो वहाँ पर सर्विस दे रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो उनको रिजर्वेशन मिलता है, उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी शुरुआत में क्लियर कर देता हूँ, फिर इस वीडियो में आगे जाते हुए थोड़ा सा सुविधा रहेगा। जैसे कि CAPF, AFHQ, MOD इन पैरा मिलिट्री, इन सबको रिजर्वेशन डिफेंस कोटा में या सैनिक कोटा में नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, ऑल इंडिया लेवल पर सैनिक कोटा का कोई स्पेशल अलग से रिजर्वेशन नहीं है। कुछ स्टेट्स रिजर्वेशन देते हैं, कुछ स्टेट्स रिजर्वेशन नहीं देते हैं। कुछ स्टेट के कुछ कॉलेजेस के अंदर कुछ ही सीट्स रिजर्व है और सब जगह ये रिजर्वेशन नहीं चलता है। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मैक्सिमम ये कोटा नहीं चल रहा है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि फ़ी के अंदर कोई भी कंसेशन नहीं मिलता है। ठीक, खैर गवर्नमेंट लेवल पर अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर फीस वैसे भी ऑलरेडी कम ही होती है, पर फिर भी मैं एक बात को बता देना चाहता हूँ, अगर किसी को लगता है कि कोई फ़ी का कंसेशन भी है। एक और चीज़, बच्चों की उम्र जो एमबीबीएस का लाभ उठाना चाहते हैं, है ना, उनकी उम्र 25 साल से कम ही होनी चाहिए। अगर 25 हो गई और उसके ऊपर तो फिर 25 ही हो गई तो खेल खत्म है। मतलब 25 की उम्र से कम ही होना चाहिए रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए। डिफेंस या सैनिक कोटा का फायदा 25 साल से नीचे ही मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर लड़कियां हैं और मतलब डिफेंस पर्सनल है जिनकी लड़कियां हैं और उनकी शादी हो चुकी है, तो अब उनको अपने पिता के या उनकी माता के, जो कि डिफेंस पर्सनल हैं, जो आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में कार्यरत हैं या रिटायर हो चुके हैं या मतलब किसी भी तरीके से उनसे उस फील्ड में थे, अगर उनकी शादी हो चुकी है तो उनको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं। दूसरा कि डिफेंस कोटा भी प्रायोरिटी बेसिस पे मिलता है। मतलब किसी एमबीबीएस सीट पे आपका जो रिजर्वेशन है, ऐसा नहीं है कि आप आर्मी से रिलेटेड है तो आपके जो बच्चे हैं या आपके फादर अगर आर्मी में या मदर अगर आर्मी में है या आर्मी में थे तो आपको उसको रिजर्वेशन मिल जाएगा। नहीं, आपके इस रिजर्वेशन के अंदर भी प्रायोरिटी बेसिस पर कंपटीशन है। ठीक है, अब वो प्रायोरिटी बेसिस क्या है, मतलब किस, कौन नंबर 1 है, फिर कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है, कौन नंबर 4 है, इसी तरह से 8 प्रायोरिटीज हैं, 8 प्रायोरिटीज हैं। तो मैं अभी आगे इसी में एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ जिस वीडियो के अंदर आपको वो 8 की 8 प्रायोरिटी दिखाई देंगी और क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो वीडियो को। ये आप प्रायोरिटी ऑर्डर देख सकते हो। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ही जो रिजर्वेशन है वो डिसाइड होता है। मतलब किसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी, सीधी बात ये है। तो सबसे पहले, मतलब अब मैं आपको शुरुआत में बता ही चुका हूँ कि ये जो सारे के सारे 8 तक, 1 से लेके 8 तक जो ये आपको बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं, बेनिफिट नहीं मतलब प्रायोरिटी दिखाई दे रही है, इसका ये मतलब है कि सबसे ऊपर वाले को सबसे पहले रिजर्वेशन मिलेगा, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह से चलेगा। तो पहला किसको मिलेगा सबसे पहले प्रायोरिटी में एडमिशन? विडो एंड वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन। मतलब अगर किसी एक्शन में, किसी वॉर में, किसी मिलिट्री ऑपरेशन में अगर डेथ हो जाती है, वीर गति को प्राप्त करते हैं, तो उनके बच्चों को, ठीक है, ये रिजर्वेशन मिल रहा है। वार्ड ऑफ डिसेबल इन एक्शन एंड बोर्डेड आउट ऑफ द सर्विस। मतलब वार्ड ऑफ डिसेबल, इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन के दौरान, वॉर के दौरान, ऑपरेशन के दौरान डिसेबल हो गए, वो विकलांग हो गए, दिव्यांग हो गए, तो उनको मिलेगा, सेकंड नंबर पे मिलेगा।
वीर गति नंबर 1, सेकंड नंबर डिसेबिलिटी नंबर 2, वार्ड एंड विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड वाइल इन सर्विस। ठीक है, मतलब जो सिर्फ सर्विस कर रहे थे, कोई वॉर या ऑपरेशन में संलग्न नहीं थे उस टाइम, लेकिन ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ हुई, तो थर्ड प्रायोरिटी इनकी रह गई, ये हो गए थर्ड पर, तो ये टॉप प्रायोरिटीज़ में से एक हो गया। फोर्थ हो गई वार्ड ऑफ डिसेबल्ड इन सर्विस एंड बॉडीड आउट विद डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस। अब मिलिट्री सर्विस के दौरान मतलब डिसेबल हुए, ठीक है, सर्विस के दौरान, एक्शन के दौरान नहीं, सर्विस के दौरान, तो वो फोर्थ नंबर पर हुआ। लास्ट वार्ड एंड विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल, मतलब फिफ्थ नंबर उनको मिलेगा जो सर्व कर रहे हैं अभी, या तो हैं, ठीक है, मतलब मिलिट्री में अभी सर्विंग दे रहे हैं, या अपनी सर्विस ख़त्म कर चुके हैं, जिन्हें कुछ स्पेशल अवार्ड्स मिले हैं उन्हीं को। ठीक है, तो सबसे पहले परमवीर चक्र, एक तो सबसे ऊपर फिफ्थ नंबर पर प्रायोरिटी मिलेगी। फिफ्थ नंबर पे भी किसे प्रायोरिटी मिलेगी? परमवीर चक्र को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, अशोक चक्र को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, महावीर चक्र को थर्ड प्रायोरिटी, और कीर्ति चक्र को चौथी फोर्थ प्रायोरिटी, एंड फिफ्थ वीर चक्र को मिलेगी, सिक्स्थ शौर्य चक्र को मिलेगी, और सेवंथ प्रायोरिटी सेना मेडल या वायुसेना मेडल या नौसेना मेडल को मिलेगी, और एट्थ प्रायोरिटी मेंशन इन डिस्पैचेस को मिलेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद सिक्स नंबर प्रायोरिटी पे बच्चा आएगा वार्ड ऑफ एक्स सर्विस, मतलब जिनकी सर्विस ख़त्म हो चुकी है, जो कभी डिफेंस सर्विसेज में थे लेकिन अब नहीं है, तो उन्हें मिलेगा। फिर सेवंथ प्रायोरिटी मिलेगी वाइफ्स ऑफ डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन एक्शन बॉर्डर आउट फ्रॉम सर्विस। ठीक है, फिर डिफेंस ये हो गया। फिर डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन एक्शन एंड बॉर्डर्ड आउट विद द डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, और नेक्स्ट सर्विस। तो आप जो बच्चे हैं ना, सबसे पहले और लास्ट में मिलेगा, सबसे लास्ट प्रायोरिटी किन्हें मिलेगी? सबसे लास्ट प्रायोरिटी इन्हें मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ उन मिलिट्री पर्सनल्स के बच्चे हैं, या जो कि डिफेंस कोटा के अंदर या डिफेंस सर्विसेज के अंदर अभी कार्यरत हैं, उनके बच्चे, लेकिन वो उनके साथ कोई भी ऊपर की घटना जो है, ये जो चीज़ें हैं ये उनके साथ नहीं हुई हैं, ना तो वॉर में उनको वीर गति प्राप्त हुए हैं, ना वो वॉर में डिसेबल हुए हैं, ना वो सर्विस के दौरान डेथ हुआ है, ना वो सर्विस के दौरान डिसेबल हुए हैं, ना ही इनमें से कोई चक्र या कोई अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला है। ठीक है, तो और ना ही उनकी अभी सर्विस ख़त्म हुई है, अभी वो सर्विस है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट यही होते हैं, नंबर 8 प्रायोरिटी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे ऊपर ये बच्चे हैं, आपसे ऊपर अगर ये बच्चे हैं तो किसको सबसे पहले, अगर ये सब बच्चे एक साथ खड़े हैं किसी एक MBBS सीट पर क्लेम कर रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी वाले बच्चे को मतलब मिलेगा रिजर्वेशन, सेकंड, फिर उसके बाद सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को, तो यही चल रहा है। ठीक है ना, फिफ्थ के अंदर भी मैंने आपको बता दिया है। और जो नॉर्मल कैटेगरी है, जो सिर्फ बच्चे हैं, उनके जो सर्विस कर रहे हैं अभी मिलिट्री में, तो उनको 8 नंबर प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये चार्ट आपको चाहिए तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे ये चार्ट और ये इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, रिटन इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर, फेसबुक चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ना। इसके अलावा भी रिटन इन्फॉर्मेशन, जो भी वीडियो में आपको बताया जा रहा है, रिटन फॉर्म में, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला ही है, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। दाविकी सिंह के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल, नहीं तो प्रोत्साहन के लिए कम से कम एक हार्ट ज़रूर छोड़ कर जाएं। ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि अभी आपने प्रायोरिटी लिस्ट को अच्छे से देख लिया है, मैंने अच्छे से आपको उसको समझा दिया है। आपको जैसे मैंने बोला कि ये प्रायोरिटी लिस्ट और ये पूरा वीडियो का कंटेंट अगर आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप एंड फेसबुक पेजेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, तो जाए और इन्जॉय करें उसको। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी चीज़, आपको KSB, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट है, वहाँ से एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड करना होगा, अगर आप कोई डिफेंस कोटा का फ़ायदा लेना है तो। ठीक है, आप नीट का फॉर्म एज ए डिफेंस कोटा भरेंगे,
नीट का एग्ज़ाम देंगे और नीट का एग्ज़ाम देने के बाद मतलब काउंसलिंग के बाद मतलब कॉलेज में सर्टिफिकेट डाउनलोड मतलब देना होता है, सबमिट करना होता है। तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड वाली वेबसाइट पर जाकर उस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, उस फॉर्म को फिल आउट करेंगे और वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ है वहाँ के सिग्नेचर्स लगेंगे। आप वो फॉर्मेलिटीज़ आराम से देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे, डिमांड करेंगे, तो मैं उस फॉर्म को भी कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। पर डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। अगर रिस्पॉन्स मिलता है इस वीडियो पे या इस तरह के वीडियो पे तो मैं और कंटेंट लाने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आप फिल करेंगे और आगे दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।